सुशीला बहुत गुस्से में थी। बहू सोनिया बाजार से अभी तक नहीं लौटी थी। सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। पहला करवा चौथ है, इतनी भी समझ नहीं है कि घर में भी कुछ देख ले। पता नहीं कौन सी तैयारी में लगी हुई है। मुझे सब पता है, इसने कोई व्रत नहीं रखना, सब दिखावे का ही व्रत है आजकल की इन मॉडर्न बहुओं का। अरे यार, मेरा मन कह रहा है कि वेडिंग लहंगा ही पहन लेती हूँ। हाँ, वही अच्छा लगेगा, आखिर मेरा पहला करवा चौथ है। वैसे तू क्या पहन रही है? तेरा भी तो पहला है ना? अच्छा, तू अपनी सगाई वाला लहंगा पहन रही है। चल ठीक है, किसी दिन मिल लेंगे। चल बाय। बहू, अगर फोन पर बातें हो गई हों तो जरा मेरी भी सुन लो। पता भी है अगले हफ्ते करवा चौथ है, कोई तैयारी नहीं है और तुम्हारा तो पहला है। तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है? मम्मी जी, फिक्र क्यों नहीं है? मेरी मॉम से सारी बात हो गई है, वो करवा चौथ का सामान लेकर कल आ जाएंगी। तुमने मेरे से इस बारे में पूछना भी सही नहीं समझा, अपने आप ही अपनी मम्मी से बात कर ली। अरे रिश्तेदारी में नाक कटवानी है क्या? पता भी है पहले करवा चौथ पर क्या क्या सामान होता है। तो माँ बेटी अपने आप ही खिचड़ी पका रही हो। नो टेंशन मम्मी जी, ये करवा चौथ बेस्ट करवा चौथ होने वाला है। बस आप सारी चिंता छोड़ दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कुछ खा रही हूँ। आप कुछ लोगे? भूख से याद आया, मैं करवा चौथ पर कोई चाय पानी की खुल नहीं करने वाली। पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ेगा। रह लोगी? हाँ हाँ, मैं रह लूंगी मम्मी जी, आप चिंता मत करो। अच्छा, मैं पास्ता बना रही थी, आप खाओगे? मॉडर्न बहू है और मॉडर्न ही खाने खाती है। रहने दे, मेरे लिए वही मेथी आलू के साथ रोटी दे दे जो सुबह बनाए थे। जेठानी जी का फोन आ रहा है। नमस्ते जेठानी जी। हाँ, बोल तो रही है कि मम्मी को बोल दिया है, अब पता नहीं क्या क्या सामान बोला है। रजनी का भी पहला करवा चौथ है, दोनों के ही हैं। पर मुझे पता है रजनी बहुत ही सिंपल घर से आई है। उसकी माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ, बहुत ही समझदार है। वो तो अपने आप ही सब कुछ कर देगी। मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। ये माँ बेटी दोनों मॉडर्न हैं, आजकल के आधुनिक जमाने की हैं। देखते हैं। ठीक है जेठानी जी। मेरी बुराई हो गई हो मम्मी जी तो रोटी और मेथी आलू ले लो। बुराई नहीं कर रही थी, बात को समझा करो। जेठानी जी पूछ रही थी इसलिए उन्हें बता रही थी। अब मैंने इसमें गलत क्या कहा कि तुम भी मॉडर्न हो और तुम्हारी मम्मी भी मॉडर्न है? तो टेंशन तो मुझे लेनी ही है ना। बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है करवा चौथ का। हमारे घरों में खासकर नई बहू जब घर में आती है तो सबसे पहले ये व्रत रखती है, उसके बाद कोई व्रत रखती है। अब तुम्हारी शादी फरवरी में हुई, 8 महीने तो हो ही चुके हैं तुम्हारी शादी को। तो इतना तो मुझे समझ आ ही गया है कि तुम तो मॉडर्न हो और मैं तो पुरानी रीति रिवाज को मानकर ही चल रही हूँ आज तक। सोनिया सुषमा की बात को सुनती रही। पिछले 8 महीने से वो यही सुनती आ रही थी कि वो मॉडर्न है। उसको ये नहीं आता वो मॉडर्न है, उसको वो नहीं आता। लेकिन सोनिया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वो कभी भी अपनी सास सुषमा को कुछ गलत नहीं बोलती थी। अगले दिन सोनिया के मम्मी पापा करवा चौथ का सामान लेकर आ जाते हैं। सुषमा उस समय जेठानी के घर गई हुई थी, क्योंकि जेठानी की बहू रजनी के भी मम्मी पापा करवा चौथ का सामान देकर गए थे। तभी राहुल का फोन आ जाता है कि सोनिया के मम्मी पापा आ गए हैं तो वो घर आ जाए। जेठानी जी, आप भी साथ चलो, कोई कमी होगी तो आप भी बता देना। ठीक है छोटी, चलो। सुषमा और उसकी जेठानी जब घर पहुंची तो सोनिया के मम्मी पापा सारा सामान निकाल कर सेट कर रहे थे। ये सारा करवा चौथ का सामान जो जो समझ में आया हम ले आए, आप एक बार चेक कर लीजिए। मीठी मछली, फीकी मछली, मिठाइयाँ, फल, मेवे, कपड़े, गहने, सब कुछ जिस हिसाब से सही लगा हम ले आए। वो आपके में पहला करवा चौथ पर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आपने देना है ना, वो भी सब हमने इसमें पैकिंग में बना दिया है। आपको अलग करने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैंने सबके लिए पहले ही अलग अलग पैकेट बना दिए हैं। इतने अच्छे से सारा सामान पैक था कि सोनिया की सास और ताई सास बिल्कुल चुप थे। इतने मॉडर्न तरीके से स्टैंडर्ड के साथ सब कुछ पैक था। सामान इतना अच्छा आया था कि सुषमा उस समय चुप ही हो गई। अगले दिन करवा चौथ था। सुषमा ने सोनिया को सुबह 4 बजे उठा दिया। सोनिया उठ जाओ, सरगी करनी है। सोनिया, मम्मी बुला रही है, तुम्हें सरगी करनी है। मैं अकेली नहीं उठूंगी, तुम भी मेरे साथ उठो। हाँ ठीक है, ये बड़ी जबरदस्ती है। सोनिया और राहुल बाहर जाते हैं।
ये क्या राहुल, तू क्यों उठ कर आ गया? मैंने तो इसे बुलाया था। मम्मी जी, राहुल इतनी गहरी नींद में आराम से सोए, मैं भी तो उठी हूं ना, इसलिए मैंने इन्हें भी उठा दिया। मैंने तो तुम्हारे ससुर जी को नहीं उठाया, ऐसे पति को तंग नहीं करते हैं। कोई बात नहीं मम्मी, थोड़ी देर की तो बात है। वैसे भी आज ऑफिस की छुट्टी है, मैं थोड़ी देर बाद में सो जाऊंगा। पता नहीं आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, करवा चौथ के व्रत में भी पति उठेंगे साथ में, पहली बार देखा है। सारा सामान तैयार है, आओ बैठो, सरगी खा लो। सोनिया और राहुल भी सुषमा के साथ बैठ जाते हैं। सुषमा सोनिया को सरगी देती है। दिन में सुषमा अपने कामों में लगी होती है। सोनिया को प्यास लग रही थी। राहुल, मैं बार बार पानी लेने के लिए किचन में जाती हूँ, फिर याद आ जाता है कि मुझे तो पानी पीना ही नहीं है। मैं तुम्हें नाश्ता दे रही थी तो मुझे भूख लग रही थी, अभी तो पूरा दिन बाकी है, कैसे बीतेगा? अरे मम्मी यहाँ नहीं है, चुपचाप कुछ खा लो, किसी को पता नहीं चलेगा। राहुल, इतनी भी कमजोर नहीं हूँ, मैं रख लूंगी व्रत। दिन बीत जाता है, शाम की पूजा का समय आता है। मम्मी जी, आप ये वाली साड़ी पहनो, ये बहुत सुंदर लगेगी आप पर, और आज आपका मेकअप मैं करूंगी। ताई जी के घर पूजा में आप सबसे सुंदर लगोगे। अरे बहू, मैं कहाँ ये मेकअप वगैरह करती हूँ, सिंपल सी एक बिंदी और लिपस्टिक लगा लूंगी, बस बहुत है। अब इस उम्र में मेरे से ये सब नहीं होता बहू। मम्मी जी, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं आपको तैयार करूंगी, बस देखना पापा जी देखते रह जाएंगे। अरे बहू, कोई फायदा नहीं है, कितनी बार बोलता हूँ इसे कि तैयार हो जा, मेकअप कर ले, पर ये मेरी सुनती कहाँ है भाई। पापा जी, आज मैं तैयार कर रही हूँ ना, इसलिए मम्मी जी मना नहीं करेंगी, बस आप देखते जाओ मैं मम्मी जी को कितना सुंदर तैयार करती हूँ। सोनिया सुषमा को बहुत सुंदर तैयार करती है और उसके बाद वो खुद तैयार होती है। वो दोनों जेठानी के घर में पड़ोस में पूजा के लिए पहुंचती हैं। सब लोग सुषमा की बहुत तारीफ करते हैं। क्या बात है सुषमा बहन जी, आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, बड़ा ही सुंदर मेकअप किया है, कहीं पार्लर से तैयार होकर आई हो क्या? अरे नहीं नहीं उषा जी, मुझे सोनिया बहू ने तैयार किया है, इसने बोला कि आज ये तैयार करेगी। अब क्या ही करें, बच्चे मानते ही नहीं हैं। सोनिया ने तैयार किया है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ जेठानी जी? रजनी की तो हिम्मत ही नहीं थी, वो तो खुद ही बड़ी मुश्किल से तैयार हुई है, बार बार बोल रही थी प्यास लग रही है, भूख लग रही है। मैंने भी कहा कि आराम कर ले। आज मैंने ही फिर सारा काम भी किया और तैयार भी जल्दी जल्दी में हुई मैं। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर सुषमा सचमुच सोचने लगी, सोनिया कुछ भी कहो दिल की बहुत अच्छी है, वरना आजकल की बहुएं, कहीं मैं उसके साथ बहुत सख्ती से पेश तो नहीं आई। बेचारी सुबह से भूखी प्यासी थी और मैं हूं कि उससे ढंग से बात ही नहीं की। बेचारी ने मुझे तैयार भी किया, कितना प्यार करती है मुझे। पूजा खत्म हो चुकी थी। उसके बाद सब औरतें घर जाने लगी तो अचानक सोनिया को चक्कर आने लगे। एक काम कर सुषमा, पूजा तो हो चुकी है, चंद्रमा निकलने में अभी टाइम है। मैंने भी रजनी को चाय की खुल कर दी है, सबके लिए चाय बना लेते हैं, तू भी पी ले एक कप और सोनिया भी पी लेगी। नहीं नहीं ताई जी, चंद्रमा निकल आएगा तब पानी पी लूंगी, मैं बस ऐसे ही चक्कर आ गए थे। नहीं बहू, तुम चाय पी सकती हो, जेठानी जी बड़ी हैं, उन्होंने ही कह दिया है और साथ में मैं भी बोल रही हूँ। चलो हम सब मिलकर एक एक कप चाय पी लेते हैं, चाय पी लोगी तो तबीयत खराब नहीं होगी। बैठो जेठानी जी, आप सभी बैठो, चाय मैं बना लाती हूँ। रजनी तू भी बैठ बहू। अपनी सास का बदलता हुआ व्यवहार देखकर सोनिया खुश थी। सब लोग मिलकर चाय पीते हैं। उसके बाद सोनिया को थोड़ी राहत मिलती है और वो सुषमा के साथ घर आ जाती है। रात को दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती हैं और फिर चंद्रमा निकल आता है। वो दोनों चंद्रमा का पूजन करती हैं और दोनों सास बहू का करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। सुषमा के मन में सोनिया को लेकर जितनी भी गलतफहमियां थीं, वो उस दिन दूर हो गई थी। मानवी शादी होकर दिल्ली आती है। दिल्ली में उसके परिवार में बड़े जेठ जेठानी और उनके 2 बच्चे थे। मानवी छोटे शहर की लड़की थी। उसकी मां के देहांत के बाद उसके पिता ने कॉलेज के दूसरे साल में ही उसकी शादी रोहित से कर दी। रोहित, मेरा कॉलेज का 3रा साल बाकी है, तो क्या मैं आगे की पढ़ाई पूरी कर लूं? देखो ऐसा है मानवी, इतने सालों से देवर जी की देखभाल मैं ही कर रही हूं। अब जब ये शादी करके तुम्हें ले आए हैं तो मेरी जिम्मेदारी अब खत्म।
मुझे अपने परिवार को भी देखना होता है, और फिर हमारे घर में नौकर चाकर रखने की हैसियत तो है नहीं हमारी। इतने सालों से मैं अकेले इस घर में चक्की में आटे की तरह पिस रही हूं। अब तुम भी हाथ बटाओ। हाँ भाभी, मैं खुद ही आपके पास आ रही थी कि मुझे क्या काम कैसे करना है आप बता दो। क्यों? करने को तो ढेरों काम है। अब मशीन में कपड़े धोने हैं, दुकान का लंच बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन सफाई, और तो और नाश्ता अलग बनेगा। नाश्ता मैं बना देती हूँ। क्या बनाऊं भाभी? नहीं नहीं, नाश्ता तुम रहने दो। तुम्हारे जेठ जी मेरे हाथ का ही ऑमलेट ब्रेड खाते हैं। पता नहीं तुम कैसा बनाओ। बाकी जो खाना चाहे उनके लिए तुम बना लेना। बिट्टू और महिमा तो स्कूल चले गए हैं, वो आकर ही खाएंगे। एक काम करो, मशीन में कपड़े धोने वाले रखे हैं, तुम जाकर मशीन लगा लो। ठीक है भाभी, मैं कपड़े धो लेती हूँ। मानवी की दोबारा पढ़ाई की बात बीच में ही रह जाती है और रोहित दुकान चला जाता है। मानवी की जेठानी प्रिया बहुत ही तेज स्वभाव की थी। वो जानती थी कि अगर मानवी ने दोबारा पढ़ाई शुरू की तो वो घर का काम नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रिया मानवी पर काम का दबाव डालना चाहती थी। बेचारी मानवी को जो मुश्किल काम होते थे प्रिया वही काम पकड़ाती थी और आसान काम खुद कर लेती थी। मानवी, मेरे मायके वाले आएंगे आज, घर में नॉनवेज बनेगा। मैं तो उसे ही बनाने में थक जाऊंगी। तुम आटा गूंथ कर रोटियां बना लेना। ठीक है भाभी, मैं बना लूंगी। तभी दोपहर के वक्त मानवी की सास कृष्णा गांव से आ जाती है। अरे माँ, तुम अचानक से दिल्ली आई हो, सब ठीक तो है? क्यों, मैं दिल्ली नहीं आ सकती क्या? जब मेरे दोनों बेटे यहाँ रहते हैं तो अपनी नई छोटी बहू के पास भी तो कुछ दिन रहने का फर्ज बनता है। शादी के एकदम बाद मैंने उसे दिल्ली भेज दिया, इसलिए मैं अब कुछ दिन उसके पास ही रहूंगी। प्रणाम माँ जी, आप अचानक दिल्ली आई हो, बताया भी नहीं। दोनों का एक ही सवाल। अरे भाई, अपने बच्चों के घर आई हूं, बिना बताए भी तो आ सकती थी। तुम्हारे पिताजी ने सुबह की बस में बिठा दिया और मैं आ गई। प्रणाम माँ जी, आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था। शादी के बाद आपके पास तो गांव में मेरा रहना ही नहीं हुआ। हाँ बहू, इसीलिए रोहित के पिताजी ने बोला कि कुछ दिन मैं तुम्हारे पास लगा लूं। अब ये दोनों सास बहू मिलकर मेरा दिमाग खराब करेंगी। मेरे मायके के लोग आ जाएंगे और ये सासू माँ नॉनवेज बना हुआ रसोई में देखेंगी तो बोलना शुरू हो जाएंगी। इनको भी आज ही आना था। प्रिया के मायके वाले आ जाते हैं। मानवी रसोई में रोटी बना रही होती है। मानवी बहू, मैं तो यहां इस रसोई में रोटी खा नहीं पाऊंगी क्योंकि प्रिया बहू ने आज नॉनवेज बनाया है। मेरे लिए तो तू एक ब्रेड का पीस और दूध का गिलास दे दे, मैं वही खा लूंगी। माँ जी, मैंने आपकी और अपनी रोटी अलग सेक कर रख दी है और मूंग की दाल भी बना दी है। मेरे कमरे में ही आपका और मेरा खाना रखा है। मुझे पता था कि आप भी नॉनवेज नहीं खाते हो, इसलिए मैंने पहले ही आपका और अपना खाना बना लिया था। मानवी बहू, तुम सच में बहुत समझदार हो। जीती रहो बहू। माँ जी, मैं थोड़ी देर में रोटी बनाकर आती हूँ, तब तक आप मेरे कमरे में टीवी चलाकर बैठ जाओ, फिर हम मिलकर खाना खाएंगे। कुछ देर बाद मानवी मेहमानों की रोटी बनाकर अपने कमरे में आ जाती है और कृष्णा और मानवी भी खाना खाने लगते हैं। बातों बातों में कृष्णा मानवी से कहती है, मानवी बहू, मुझे पता है तुम बहुत शर्मीले स्वभाव की हो, अपने मन की बात हर किसी से नहीं कह पाती हो, पर मैं तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी मां भी हूं, तुम मुझे अपने दिल की कोई भी बात कह सकती हो। माँ जी, अगर आप मुझे आज्ञा दो तो मैं अपने कॉलेज का फाइनल ईयर कंप्लीट करना चाहती हूँ ताकि मैं ग्रेजुएट हो सकूं। मैंने रोहित से बात की थी पर दोबारा बात करने का मौका नहीं मिला। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। तुम कल ही रोहित के साथ जाकर अपना कॉलेज का फॉर्म ले आओ। थैंक यू माँ जी, आपने मुझे आगे पढ़ने की इजाजत देकर मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अगले दिन कृष्णा सबके सामने मानवी की आगे की पढ़ाई की बात करती है। सब लोग कान खोलकर सुन लो, मानवी आगे की पढ़ाई करेगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। रोहित, तू जाकर इसके साथ कल कॉलेज का फॉर्म लेकर आ जाना। तभी बीच में प्रिया बोल पड़ती है,
माँ जी, ये बात तो ठीक नहीं है कि आप चाहती हो कि ये पढ़ ले, पर मैं ही घर का काम क्यों करूं? फिर आप कोई काम वाली लगा कर दो, मैं सारा दिन घर के काम करते पिसती थोड़ी रहूंगी। प्रिया बहू, मानवी बहू कोई नौकरानी नहीं है जो तुम इससे इस तरह से बात कर रही हो। वो भी इस घर की बहू है। जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी तो मैंने तुम्हारा भी बहुत सी चीजों में साथ दिया था। अब तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ। बाकी काम करने की बात है तो जब तक मानवी बहू के कॉलेज का फाइनल ईयर करके डिग्री उसे नहीं मिल जाती, मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। और कुछ किसी को कहना है? प्रिया भी चुपचाप अपने कमरे में गुस्से में चली जाती है। मानवी अपनी सासू माँ की मदद से अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर देती है। मानवी की सास कृष्णा उसका बहुत साथ देती थी। मानवी दिन रात पढ़ाई करती थी और कृष्णा प्रिया के घर के कामों में मदद करती थी। मानवी की परीक्षा के दिन नजदीक थे। एक रोज, मैं भी देखती हूँ ये कैसे परीक्षा देने जाती है, बहुत ही सगी बहू बनती फिरती है माँ जी की ये। बिट्टू, महिमा, जाओ दोनों जाकर वो म्यूजिक सिस्टम लेकर आओ। आज मैं भी तुम दोनों के साथ एक्सरसाइज करूंगी। बिट्टू और महिमा म्यूजिक सिस्टम ले आते हैं और प्रिया जानबूझकर उसे तेज आवाज में लगा देती है और प्रिया म्यूजिक सिस्टम पर म्यूजिक लगाकर बच्चों के साथ डांस और एक्सरसाइज करने लगती है। तभी कृष्णा वहां आ जाती है और म्यूजिक सिस्टम को बंद कर देती है। माँ जी, मैं बच्चों के साथ थोड़ा एंजॉय कर रही थी, आपने ये म्यूजिक सिस्टम क्यों बंद कर दिया? अच्छा, बिट्टू और महिमा की परीक्षा के दिन होते तो क्या तुम ये म्यूजिक सिस्टम लगाती? मानवी की परीक्षा चल रही है तो तुमने इतनी तेज आवाज में म्यूजिक लगा दिया। शर्म आनी चाहिए प्रिया तुम्हें। अब जब तक मानवी की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती इस घर में कोई म्यूजिक नहीं चलेगा। हाँ, मैं तो अपने बच्चों के साथ समय भी नहीं बिता सकती। कैसे दिन आ गए हैं। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और मानवी की परीक्षा पूरी हो जाती है। मानवी अव्वल नंबर से पास होती है। उसे कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री मिलती है जिसे लेकर मानवी सबसे पहले अपनी सास कृष्णा के पास जाती है। मेरी इस डिग्री को पाने का श्रेय सबसे पहले आपको जाता है माँ जी। आज आप ना होती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाती और मेरे जीवन का पढ़ने का सपना भी अधूरा रह जाता। थैंक यू सो मच माँ जी। आज मैं आपके लिए गर्व से दुनिया को कह सकती हूँ कि सास मेरी माँ समान। शायद मेरे बहुत अच्छे कर्म है जो मुझे आप जैसी सास यानी कि माँ मिली। कृष्णा मानवी को गले लगा लेती है। आज कृष्णा जब मानवी को गले लगा रही थी तो शायद प्रिया ने चुप्पी साध ली थी। वो कहते हैं ना, प्यार के बदले प्यार ही मिलता है। यदि प्रिया भी इतने सालों में अपनी सास को माँ की तरह समझती तो आज उसे भी वही प्यार मिल जाता जो शायद मानवी को मिला था।